बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होना है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है और राज्य में दो प्रमुख गठबंधन हैं। एक एनडीए गठबंधन जो सत्ता में है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, जीतन राम मांझी की पार्टी और कुछ अन्य पार्टियां हैं, वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। दूसरी तरफ है महागठबंधन, जिसे अब इंडिया गठबंधन बोला जाता है, जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है और जो कांग्रेस से ज्यादा बड़ी पार्टी है वहां पर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल, वो भी इस इंडिया गठबंधन में शामिल है। उसके अलावा कुछ लेफ्ट पार्टियां भी इसमें शामिल है और माना जा रहा है कि इन्हीं दोनों गठबंधनों के बीच अक्टूबर नवंबर में मुख्य मुकाबला होगा और दोनों गठबंधन आमने सामने होंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस में काफी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस में लगा रोजाना कुछ न कुछ हलचल हो रही है और इसलिए कई जानकारी ये सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर बिहार में कांग्रेस चाहती क्या है, कांग्रेस का इरादा क्या है बिहार में चुनाव से पहले। अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना जो प्रभारी है राज्य में उसको बदल दिया। मोहन प्रकाश काफी वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, वो प्रभारी हुआ करते थे, लेकिन उनकी जगह अल्लावरू कृष्णा एक यंग लीडर हैं, एक युवा नेता हैं, कर्नाटक से आते हैं, फिलहाल यूथ कांग्रेस के प्रभारी थे और उनको अब बिहार की कमान भी दे दी गई है, बिहार का प्रभारी बनाया गया। अब से एक महीना पहले कांग्रेस ने इसकी घोषणा की, कांग्रेस ने ये बदलाव किया। लेकिन मंगलवार को ये खबर आई, एक और बड़ी खबर आई कांग्रेस की ओर से कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया है। जी हाँ, चुनाव अगर अक्टूबर के महीने में शुरू होता है तो आप समझ लीजिए करीब 6-7 महीने पहले, चुनाव से एन 6-7 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना जो सेनापति था बिहार में, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, उनको बदल दिया है। उनकी जगह एक विधायक हैं, औरंगाबाद जिले में कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहां से कांग्रेस के विधायक हैं राजेश कुमार, जो दलित समुदाय से आते हैं। उनको अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह बिहार कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक महीने के भीतर बिहार में, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, दो बड़े बदलाव कर दिए गए हैं और उसके जो दो सबसे प्रमुख पदाधिकारी हैं बिहार में, उन दोनों को ही बदल दिया गया है। दोनों पदों पर नए लोगों को लाया गया है। प्रभारी के तौर पर अल्लावरू कृष्णा को लाया गया है और अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजेश कुमार, जो दलित समुदाय से आते हैं, विधायक हैं वहां पर, उनको अध्यक्ष बना दिया गया है। अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह, अखिलेश प्रसाद सिंह अगड़ी जाति से आते हैं, वो राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी जगह राजेश कुमार को बनाया गया है। तो अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि अब से 5-6 दिन पहले एक खबर आई जिसको लेकर ये खबर फैलने लगी कि उस चीज को लेकर तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी विधायक दल के नेता हैं बिहार में, वो इस बात से नाराज थे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पदयात्रा निकाली जा रही है। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का जहां से आरंभ किया था, कि उसकी शुरुआत की थी 1917 में, भितिहरवा आश्रम है पश्चिम चंपारण में, वहां से कांग्रेस पार्टी ने एक पदयात्रा निकालने का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है, जो युवा विंग है, यूथ कांग्रेस, और एनएसयूआई जो छात्र विंग है, जिसके प्रभारी कन्हैया कुमार है, कन्हैया कुमार जो जेएनयू के जब अध्यक्ष थे, काफी सुर्खियों में आए थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और बिहार से ही वो आते हैं, एनएसयूआई के प्रभारी हैं। उनके नेतृत्व में एक पदयात्रा निकालने जाने का ऐलान किया गया, जो कि अब शुरू भी हो चुकी है। 16 मार्च से उसकी शुरुआत हो चुकी है, 3 दिन यात्रा के हो चुके हैं। तो कहा यह गया कि इस यात्रा को शुरू करने से पहले जो कन्हैया कुमार ने या एनएसयूआई और जो यूथ कांग्रेस की टीम ने, जो राज्य का प्रदेश नेतृत्व था, जो अखिलेश कुमार सिंह वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे कोई सलाह मशविरा नहीं किया। मुझे खबर ये भी मिली कि अखिलेश प्रसाद सिंह की तरफ से ये सलाह दी गई थी कि अभी रमजान का महीना चल रहा है, तो बेहतर ये होगा कि जैसे ही रमजान का महीना खत्म हो, ईद खत्म हो इस महीने के आखिर में, उसके बाद किसी भी दिन इस यात्रा की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन उसको दरकिनार कर दिया गया और ये फैसला किया गया कि 16 मार्च से ही इस यात्रा को निकाला जाएगा।
और न सिर्फ सलाह मशविरा नहीं किया गया, ये आरोप लगा, बल्कि कहा यह भी गया कि इस पद यात्रा से जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है आरजेडी और उसके नेता तेजस्वी यादव खुश नहीं हैं। तेजस्वी यादव इसलिए खुश नहीं हैं, कहा यह गया कि उनको लगता है कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे एक लीडर के तौर पर आगे कर रही है इस पद यात्रा के बहाने। आपको याद होगा कि पहले भी कन्हैया कुमार बिहार से चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन उस वक्त आरजेडी की तरफ से वहां अपना प्रत्याशी खड़ा किया गया था और उस प्रत्याशी ने करीब 3.25 लाख वोट हासिल किया था। और कहा जाता है कि अगर वो प्रत्याशी नहीं होता तो कन्हैया कुमार काफी अच्छी स्थिति में होते और वो टक्कर दे पाते। उस समय गिरिराज सिंह, बीजेपी के गिरिराज सिंह वहां से उम्मीदवार थे। तो उस समय भी लेकिन कहा यह गया कि लालू यादव जो तेजस्वी यादव के पिता हैं, आरजेडी के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने अपोज किया था कन्हैया कुमार के नाम का और वो नहीं चाहते थे कि कन्हैया कुमार बिहार में आए और इस तरह से चुनाव लड़े, क्योंकि कई जानकारी ये मानते हैं कि अगर कन्हैया कुमार भी बिहार की राजनीति में उनका प्रवेश होता है तो वो सीधे सीधे तेजस्वी यादव, अगर महागठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो वो सीधे सीधे तेजस्वी यादव जो खुद एक युवा नेता हैं उनके नेतृत्व को चुनौती देंगे। तो आरजेडी की तरफ से इस बात को लेकर लगातार रेसिस्टेंस था कि कन्हैया कुमार को सीधे तौर पर बिहार की राजनीति में प्रवेश नहीं मिले और इसलिए 2024 का जो चुनाव था कन्हैया कुमार ने दिल्ली में एक सीट से लड़ा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो सीट है मनोज तिवारी के खिलाफ, लेकिन वहां भी वो चुनाव हार गए। लेकिन इस बार पार्टी ने यह तय किया कि एनएसयूआई और युवा कांग्रेस एक पदयात्रा निकालेगी जिसमें सबसे प्रमुख चेहरे के तौर पर कन्हैया कुमार उतरेंगे और अल्लावरू कृष्णा भी उस यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि यात्रा के पहले दिन जो प्रदेश अध्यक्ष थे तब अखिलेश प्रसाद सिंह, वो भी शरीक हुए थे उस यात्रा में। तो सवाल ये उठने लगा है कि क्या कांग्रेस चूंकि अब अपनी पूरी नई टीम तैयार कर रही है, युवाओं की टीम तैयार कर रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस का इरादा बिहार में कुछ अब नया करने की है। कांग्रेस काफी सालों से आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती आई है। कांग्रेस ने पिछले साल दिसंबर में कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस का एक सीडब्ल्यूसी बैठक हुई और उसमें यह तय किया गया कि 2025 का जो साल है वो संगठन की मजबूती के साल के तौर पर जाना जाएगा, उसको उसी तौर पर मनाया जाएगा और कांग्रेस की तरफ से कई बदलाव भी किए गए। तो लोगों को अब ये लगता है कि चूंकि कांग्रेस पूरी तरह बिहार में अपनी एक नई टीम तैयार कर रही है, वो भी चुनाव के महज 6-7 महीने पहले, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस कुछ और बड़ी योजना बना रही है बिहार के लिए। और ये भी यहाँ तक भी अब कहा जाने लगा है राजनीतिक गलियारों में कि कहीं कांग्रेस अब अकेले तो नहीं चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि प्रदेश, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि केंद्रीय नेतृत्व में भी एक तबका है कांग्रेस का जिसको न सिर्फ बिहार में बल्कि कई जगहों पर ऐसा लगता है कि अब अगर उसको अपनी खोई जमीन वापस लेनी है तो अब समय आ गया है कि उसको फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करनी चाहिए और उसको अपना संगठन मजबूत करना चाहिए, पार्टी को मजबूत करना चाहिए। और उसके लिए जरूरी ये है कि चुनाव भी ज्यादा से ज्यादा जगहों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उतरें और वो तभी हो सकता है अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़े, क्योंकि अगर वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ती है तो जाहिर है उसे 65-70 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें आने लगी है और जिस तरह से पिछले एक महीने में बिहार के कांग्रेस संगठन में बदलाव किए गए हैं, दो बड़े बदलाव जो दो सबसे प्रमुख सेनापति पार्टी के हैं वो दोनों बदल दिए गए, राज्य का प्रभारी बदल दिया गया और मंगलवार को अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भी बदले जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई, कांग्रेस की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अब इसी बहाने अब बिहार में कहीं अपना एक नया रास्ता तलाश करने की कोशिश में तो नहीं है, क्योंकि इसमें अब एक पप्पू यादव जो वैसे तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे पिछला 2024 का लोकसभा चुनाव, लेकिन अब वो कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर के तौर पर लोकसभा में रहते हैं और कांग्रेस की अगर कुछ बैठक होती है पार्लियामेंट में तो वो उस बैठक में भी हिस्सा लेते हैं और वो एक बार बिल्कुल औपचारिक तौर पर भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो एक तरह से वो अब कांग्रेस पार्टी का भी हिस्सा हैं और उनकी
भी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो कहा यह जा रहा है कि अगर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को कांग्रेस में प्रमुखता मिलती है, उनको आगे किया जाता है, तो ये दोनों ही नेता ऐसे हैं जिनसे लालू यादव का जो परिवार है, तेजस्वी यादव जो है, वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे। पप्पू यादव जब चुनाव लड़े थे पूर्णिया से पिछले साल 2024 में, तो तेजस्वी यादव ने वहां एक रैली की थी और यहाँ तक उन्होंने कहा था, जो काफी उनका भाषण प्रचलित हुआ था, काफी वायरल हुआ था, और उसमें कहा था कि अगर जिनको वोट नहीं देना है इंडिया गठबंधन को, वहां आरजेडी के उम्मीदवार थी, तो वो भले एनडीए के प्रत्याशी, वहां पर जेडीयू के प्रत्याशी थे, उनको वोट कर दे, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं करें। तो लालू यादव के परिवार काफी करीबी माने जाते थे एक जमाने में पप्पू यादव, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनके रिश्ते लालू यादव के परिवार से, लालू यादव से, तेजस्वी यादव से काफी खट्टे मिट्ठे रहे हैं, काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को अगर प्रमुखता मिलती है, तो कहा यह जाता है कि तब लालू परिवार और तेजस्वी यादव खुश नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों नेताओं के आगे बढ़ने का मतलब है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व को एक तरह से चुनौती देना। हालांकि पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो उनसे अगर बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं, और आरजेडी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, दोनों पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करना चाहती हैं, और अगर दोनों पार्टियों का संगठन मजबूत होता है तो उससे एक दूसरे को चुनाव में फायदा ही होगा। लेकिन ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हालांकि अगर मैं औपचारिक तौर पर बात करूं तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, और 20 साल से जो नीतीश कुमार की सत्ता है वहां पर, उसको वो उखाड़ फेंकना के लिए फेंकना चाहते हैं, उसके लिए बिल्कुल तैयारी वो कर रहे हैं। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव हो रहे हैं, वो इस तरफ जरूर इशारा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी बिहार में कुछ बड़ी योजना बना रही है, कुछ बड़ा प्लान तैयार कर रही है। अब वो इसी चुनाव में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या उसके लिए कुछ और समय इंतजार किया जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तबका मानता है कि आरजेडी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, और अगर कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करना है एक स्वतंत्र पार्टी के तौर पर, तो वो चुनाव के बाद किया जा सकता है। चुनाव के ठीक पहले अगर इस तरह से बदलाव होंगे, कांग्रेस पार्टी कुछ नया करना चाहेगी, तो पार्टी का चुनाव में हश्र अच्छा नहीं होगा। अभी 19 विधायक हैं, पार्टी के विधायक काफी घट सकते हैं, और पार्टी के प्रदर्शन पर इसका असर पड़ सकता है। और चूंकि कई राज्यों में हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, लिहाजा बिहार में भी अगर बड़ी हार होती है, तो उसके बाद जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे असम में, चाहे केरल में, उस पर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन पर, उसके मोराल पर काफी असर पड़ सकता है। लेकिन संकेत काफी कुछ बता रहे हैं। हालांकि मैं फिर बता रहा हूं कि अभी भी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी से अगर औपचारिक तौर से पूछे, कैमरे पर अगर आप बात करें, तो वो यही कह रहे हैं कि वो मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, और एनडीए गठबंधन को, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है सरकार, उसको उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि अब संकेत काफी कुछ कह रहे हैं, और देखना है कि अब जो अंदाजा लगा रहे हैं पॉलिटिकल पंडित, हम लोग भी जो अंदाजा लगा रहे हैं, क्या वो आगे चलकर सही होते हैं, या हम लोग का अंदाजा गलत साबित होता है। तो अब कुछ समय का इंतजार है, और अभी ये देखना होगा कि जो नए अध्यक्ष का चुनाव का ऐलान किया गया बिहार में, वो किस तरह से पार्टी को लेकर आगे चलते हैं, और फिर पार्टी का क्या रुख रहता है। जो पदयात्रा चल रही है वो कहां तक पहुंचती है, और उसका फिर आरजेडी के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ता है, क्या ये और मजबूत होता है, या उसमें कोई दरार आती है, और कांग्रेस पार्टी कुछ अपना नया रास्ता अख्तियार करती है, और वो अलग से तो नहीं कहीं चुनाव लड़ना चाहती है। तो एक सवाल के तौर पर मैंने ये आपसे बात की है, और अब आगे कुछ महीनों में ये पता चलेगा कि हमारा जो सवाल है, उस सवाल का जवाब आखिर क्या मिलता है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।